अलग अलग विशेषज्ञ जो फायर के भी हैं और टेक्निकल सीवर के भी हैं और दूसरे और भी पुलिस के भी डिपार्टमेंट के हैं। समस्त चारों तरफ से हम जांच कर रहे हैं कि किस कारण से हो सकती है, लेकिन हमें कहीं कोई कारण अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि, क्योंकि चारों तरफ एसी को भी हमने जांच कराया, इलेक्ट्रिक सॉकेट को भी हमने जांच कराया, सीवर लाइन को भी हमने चेक कराया, आसपास कोई केमिकल है उसका भी हमने देखा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि हम बता सकें कि कारण घटना का क्या रहा। अभी आपने किस एंगल पे जांच कर रहे हो? अभी आप ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं कि कोई बच्चे के किस साइड से हुआ था। एक कॉर्नर विशेष में बच्चों का हुआ था और उनको धीरे धीरे ये भी देख रहे हैं कि सबसे पहले उनका कोई वहाँ से कोई कारण तो नहीं रहा, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। तो अभी उसमें कुछ निकला? अभी तक हम बिल्कुल किसी जांच के उस स्तर से नहीं पहुँचे कि हम ये बता सकें कि घटना किस। तो सीसीटीवी फुटेज में क्या आ रहा है अभी तक का जो सीसीटीवी फुटेज में यही आ रहा है कि उनको बच्चे एकदम एक एक करके खड़े होते हैं उस कॉर्नर से और खड़े होकर बाहर निकलते हैं। बस वो उसको हम धीरे धीरे स्लो मोशन में भी चला के देख रहे हैं कि कोई नीचे कुछ पड़ा हुआ हो, वो भी हम देख रहे हैं। और आसपास भी किसी कमरे की साइड में से कोई स्मेल आई हो, बच्चों का डायरेक्शन किधर है वो सब। इसमें सीवरेज का कहीं भी लाइन नहीं है? सीवरेज की यहाँ कोई इनका व्यक्तिगत लाइन है, लेकिन उस आसपास में कोई सीवरेज की कोई लाइन कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण से सीवरेज की। मतलब मीथेन गैस का इसमें कुछ भी ऐसा नहीं? मीथेन गैस के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मीथेन गैस दूसरी कारण से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सीवरेज लाइन का। सीक्वेंस ऑफ केसेस क्या रहा? किस तरीके से बच्चे एक एक कर गिरने लगे और इन बच्चों का बैठे हुए कहाँ पे थे? ये बैठे हुए एक कॉर्नर साइड में, राइट साइड के कॉर्नर था और उसमें उस साइड में 2 खिड़कियां हैं और ऊपर 2 एसी हैं। उस साइड में बैठे हुए थे, उस कॉर्नर से ही सबसे पहले बच्चे खड़े हुए थे। तो वो सीसीटीवी फुटेज में वही। क्लासरूम के अंदर ही बच्चे बेहोश होने लग गए थे या बाहर आके बच्चे बेहोश? क्लासरूम में कोई बच्चा बेहोश नहीं हुआ था। अभी देख रहे हैं, वो नहीं कह सकते क्योंकि लंबा फुटेज है, चारों एंगलों से पता नहीं और भी वो देंगे, लेकिन नीचे ज़रूर बच्चों का आ रहा है कि नीचे 1-2 बच्चों की बेहोश के उसमें आ रहे हैं। तो इसमें ये जो आपका ऊपर एसी चल रहा था क्या उस समय? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि एसी चल रहा था, कुछ कह रहे हैं कि एसी नहीं चल रहा था। तो ये भी एक जांच कर अभी देख रहे हैं उनको। इनके क्लासरूम के अंदर कोई स्प्रे छिड़कने वाली बात तो समझ में आ रही है? कोई न्यूसेंस जनरेट करने के लिए किसी बच्चे ने, उत्पाती बच्चे ने कर दिया हो ऐसा तो समझ वो एक बहुत बड़ा वाइड एंगल है कि उसको कैसे देखें, लेकिन और दृष्टियों से उसको भी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि भाई किसी बच्चे की ने ऐसी कोई घटना की हो या उसका कोई ऐसा एक्शन रिएक्शन उसमें से भी देख रहे हैं। ये केवल कितनी रो के अंदर हुआ सर? ये कितनी पहले पिछली एक राइट साइड की जो एक रो में हुआ था, एक रो में पीछे की साइड में सबसे पहले हुआ, पीछे से आगे की तरफ किया। 2-3 दिन का समय बीत गया। लीड क्या है और किस विषय पर इस टाइम पर निगम या प्रशासन काम कर रहा है? कि निगम प्रशासन का काम ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से और इनमें कुछ पता चल जाए। वैसे निगम की जो और सीवर या वो उस तरह से तो नहीं है, लेकिन ये घटना का ये पता चल जाए कि किस कारण से घटना हुई है। मतलब ये कह सकते हैं कि सीवरेज का कोई इसमें नहीं, सीवरेज का कोई इसमें इशू नहीं है। सीवरेज की कोई लाइन भी नहीं है और सीवरेज की स्मेल भी वहाँ अभी भी नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो सीवरेज में पहले कोई काम हुआ, ना सीवरेज में अभी कोई काम हुआ है। तो सीवरेज के आसपास हम सभी लोग, पूरी टीम लगी हुई है। कोई शिकायत भी नहीं थी सीवरेज की? नहीं, कोई शिकायत इसकी सीवरेज की है भी नहीं मिली। तो ये क्या आपने बच्चों के बयान लिए, उसमें क्या उन्होंने कहा? बच्चों के बयान में यही आ रहा है कि एकदम धांस सी आई थी और धांस आने के बाद में एकदम गला से घुटन हुआ था और बस वो इस तरह से पता चला। ठीक है।